comment in today's session. Today, our expert is Parinita Hajra, who will be speaking on starting career as a fresher in IT field. So, do share this session in your friends and family, especially those who are freshers looking for job, looking for starting their career, especially into IT field, and let us help them in getting to know more about कैसे help हो सकती है. So, let us invite our expert of the day. Thank you. Thank you so much for having me here. We are thank you in fact for joining us, accepting our invitation. So thanks to you, you are doing amazing job और आपने अपने शेड्यूल में से पर्सनल लाइफ में से टाइम स्पेयर किया. सो थैंक्स टू यू. उनसे ही सुनते हैं उनके बारे में ज़्यादा. तो प्लीज टेल अस नो मोर अबाउट योर करियर ट्रांजिशन, योर लाइफ जर्नी, अबाउट योर सेल्फ. So I have done my BTech and MTech in computer science field itself, and then after BTech, I have joined one of the most reputed MNCs of our country, that is TCS. I have started my career in TCS as a software engineer. I served there for 3 to 4 years, but then I realized that there is something else in which I am more passionate, and that is teaching. Teaching various computer science subjects to students, helping them with their career. So I felt that this is something that I found more passionate about, and as well as एक चीज थी जो मुझे ज्यादा मेरा जो करियर ट्रांजिशन है वो है बेसिकली आईटी से टीचिंग. पहले मैं आईटी में थी और वो भी वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एमएनसीज में, और उससे मैं ट्रांजिशन मैंने लिया है टीचिंग में. तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि ऐसा ट्रांजिशन क्यों. बिकॉज सबको पता है लास्ट कुछ सालों से आईटी फील्ड कितना बूम कर रहा है. सबको पता है वहां पे आप रहोगे तो आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ इट इज मोर. तो ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि ऐसा ट्रांजिशन आपने क्यों लिया है. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस हियर टू, कि सबसे पहला तो मुझे लगा कि सी इट इज नॉट एट ऑल द केस कि मुझे कोडिंग पसंद नहीं है, प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है. आई लव इट इक्वली, बट आई हैव फाउंड दैट देयर इज समथिंग एल्स इन टीचिंग. कोडिंग में क्या हो रहा है, मैं एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रही हूँ, छह महीने एक साल काम करके मैं एक क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर रही हूँ. बट टीचिंग इज समथिंग जहाँ पे आई कैन टच द लाइफ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे आई कैन डू द गुड फॉर देम. So Very this is rightly one said. of the, yes. So this was one of the main reasons that encouraged me to switch this field. कि वहां पे अगर मैं गई तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट्स है, जो पढ़ाई को लेके उनका जो माइंडसेट है उसको मैं चेंज कर पाऊंगी. पढ़ाई को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना, कंसेप्ट्स को ज्यादा क्लियर बनाना, उनको करियर में उनका हेल्प करना, दीज थिंग्स आर व्हाट ऑलवेज मोटिवेटेड मी. सो यस, दिस यूज्ड टू बी माय ट्रांजिशन. सो जो हमारे ऑडियंस है या जो अपकमिंग स्टूडेंट्स है उनके लिए भी मैं इसके द्वारा यही मैसेज देना चाहूंगी कि first of all try to understand what is making you more happy, and at the same time it should be something that is helping others directly or indirectly. वो कहते हैं ना अपने लिए तो हर कोई जीता है, बट ऐसा करो आप अपने लिए तो जियो ही, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सारे लोगों के लाइफ को पॉजिटिवली टच कर पाओ. वेरी वेरी राइटली सेड. आपने बिल्कुल सही बताया. सो दैट वाज अमेजिंग. ऑडियंस, यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. आपको कुछ क्वेरी है, आपका कुछ कंसर्न है, आपके कोई रिलेटिव का या किसी का कुछ क्वेरी कंसर्न है, या आपको किसी को हेल्प करना हो, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विल बी हैप्पी टू आंसर देम. सो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, what should students keep in mind in their college days to become an industry ready as much as possible? Because होता ऐसा है कि कॉलेज लाइफ में, कॉलेज की वो एनवायरनमेंट में हम फ्लो में चले जाते हैं, एंड एक दिन पता चलता है कि फेयरवेल पार्टी आ गई. राइट. देन वी रियलाइज कि अरे ये तो टाइम हो गया है, वी नाउ विल हैव टू एंटर इनटू कॉर्पोरेट. एक्चुअली नाउअडेज काफी कुछ एक्टिविटीज कॉलेज भी करवाती है, बट एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट को या मुझे ऐसे क्या करना चाहिए जिससे आई विल बी इंडस्ट्री रेडी एज मच एज पॉसिबल? Yes, so this is a very important question I think, because बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसी चीज को लेके स्ट्रगल करते हैं. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनका मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है कि मैम प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि उनको ये रियलाइजेशन कब होता है, डायरेक्ट अपने फाइनल ईयर में जाके जब फेयरवेल पार्टी आ जाती है, जब प्लेसमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि दे आर लिटरली रीचिंग मी आउट लाइक मैम प्लेसमेंट्स आने स्टार्ट हो गए, हम अभी कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं. अब हमको रियलाइज हो रहा है कि 4 साल या 3 साल हमने जो भी पढ़ा वो तो अभी काम का ही नहीं है. कंपनी वाले जो पूछ रहे हैं वो तो हमको आता ही नहीं है. प्लेसमेंट में जो इंटरव्यूज में पूछा जा रहा है उसको वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं. और इस तरीके से क्या होता है, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स नाउअडेज स्पेशली, वो फिर कॉलेज को बुरा बोलने लगते हैं, कॉलेज को गालियां देने लगते हैं, फैकल्टीज ने कुछ नहीं सिखाया, कॉलेज अच्छी नहीं थी, हमारी कॉलेज अच्छी नहीं थी तभी हमारा ये हाल है. नो, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द कॉलेज, द प्रॉब्लम इज इन यू.
आपने वो चीज लेट रियलाइज की, आपने पहले से उसके पीछे काम नहीं किया। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी कॉलेज डेज में है या जो भी कॉलेज में आने वाले हैं, या अगर आपके जैसे सर ने बोला कि अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव्स है, खुद का छोटा भाई है, बहन है जो भी कॉलेज में है, द थिंग दैट यू नीड टू टेल देम, टू मेक देम रियलाइज इज कॉलेज इज नॉट अबाउट एक रात पहले पढ़ लिया पास कर लिया, वैसे एग्जाम्स पास नहीं करना है। कॉलेज में आपको ऑन एन एवरेज हर सेमेस्टर में 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, एक तो एक रात में पढ़ के अगर आप पास कर लोगे तो फिर पूरा सेमेस्टर 6 महीने सेमेस्टर का क्या मतलब है। तो आपको ये रियलाइज करना है कि अगर 6 महीने का सेमेस्टर है, अगर उसमें आपको 7-8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, तो फिर आपको वो इनफ टाइम यूज करना है। अगेन, ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, जरूरी नहीं है वो सातों सब्जेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे से आते हो, बट वो सातों में से कौन से 3-4 सब्जेक्ट्स है जो मुझे अच्छे से आते हैं, कौन से 3-4 सब्जेक्ट्स है जिनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है, जो मुझे फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। जो लेट्स से अगर हम कंप्यूटर आईटी की बात करें, तो ऐसे कौन से टेक्नोलॉजीज है जो एक्चुअली कंपनी मांग रही है, कंपनी में काम करना पड़ सकता है, वो चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, सब कुछ हर सब्जेक्ट में हर चीज आना, फर्स्ट यूनिट से लास्ट यूनिट तक आना पॉसिबल ही नहीं है, वो कितना भी True. ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मैं खुद भी अपने कॉलेज टाइम में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, बट लेट मी टेल यू, मुझे भी सब में सब कुछ नहीं आता था। द थिंग इज, आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या कितना पढ़ने से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सो जब आप कॉलेज में हो ना, तभी से आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि कंपनी आजकल क्या मांग रही है। आपका जो भी फील्ड है उसमें अगर कोई फ्रेशर है, वो आप कैसे करोगे, लेट मी टेल यू, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का वही होता है कि क्या करना है हमें पता है, कैसे करना है हमें नहीं पता। तो लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, कि आप कॉलेज में हो, ठीक है, अभी का बेस्ट पार्ट ये है कि हम सबके पास टेक्नोलॉजीज है, राइट। कोई भी इग्नोरेंट नहीं है कि मैं तो गाँव के कॉर्नर में बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज गाँव गाँव तक अभी बिजली है, पानी है, फोन है, टेक्नोलॉजीज है। तो और कुछ True. होना हो, हाथ में, सबके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, राइट। तो आप True. सर्च कीजिए, जब आप कॉलेज में है ना, तभी आप सर्च कीजिए कि लेट्स से कोई अगर फ्रेशर है, फ्रेशर का अगर रिक्रूटमेंट है, जैसे टीसीएस फ्रेशर्स इंटरव्यू, जो भी है बड़े बड़े कंपनीज है, विप्रो, इन्फोसिस फ्रेशर्स इंटरव्यू, तो फ्रेशर नाम डाल के ना उनके इंटरव्यू क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आजकल जैसे आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा पाइथन के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, True. कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि आपको पाइथन आए, एसक्यूएल डेटाबेस साइड आपको आना चाहिए, ये सारी कंपनीज एज अ फ्रेशर भी एक्सपेक्ट करती है। ये True. जैसे सी है, जावा है, ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स है। तो जो भी ऐसी चीजें है ना जो आपको दिख रहा है कि अच्छा इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके ऊपर कंपनी की डिमांड ज्यादा है, तो वो चीज आपके जिस भी सेमेस्टर में आए तब बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए। और चलो जैसे थर्ड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट आया, थर्ड सेमेस्टर खत्म होते हो तो उसकी एग्जाम हो गई, बट जस्ट बिकॉज एग्जाम हो गई उसको आप खत्म को मत कीजिए। आपने अगर उस सेमेस्टर में बेसिक सीखा है तो उसका आप एडवांस सीखते रहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर वो सब्जेक्ट नहीं भी है, आपको पता है मैंने एबीसीडी तो सीख लिया था, ई सीखना स्टार्ट कीजिए, एफ कीजिए, एच कीजिए, बिकॉज ये जो True. भी लैंग्वेजेस है ना वो लिमिटेड नहीं है, वो 2-4 महीने में खत्म नहीं हो सकते। Very तो true. आपको वो जिन भी चीजों की अभी बाहर डिमांड है, वो चीजें आपको होल्ड ऑन करनी है और उस पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, एक्सपर्टाइज देना है, ताकि पास होते होते आप उस पर बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल पे पहुंच जाओ। और बिलीव में अगर किसी भी एक लैंग्वेज पे आप उस लेवल पे पहुंच गए तो आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनीज आके आपको ढूंढेगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आपको अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। Very, very rightly said. Very, very rightly said. So you rightly said कि you cannot be master of all. You can be master of one, but jack of all. करेक्ट। मतलब तो ये चीज आपको फॉलो करना है. Be the master of one and then have knowledge of other top subjects also. So you'll be jack of master of one and jack of all. So that is what you should do. Very करेक्ट। rightly said. So moving on to the next questions. What is your tips for any fresher to start their career effectively? Yes, so that if I would say some of the tips, so the points would be, first of all, identify what you enjoy doing. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोडिंग पसंद है, ठीक है, तो पहले उनको लेते हैं। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप ये देखिए मार्केट में डिमांड कौन से कोड्स के हैं, बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारे हैं, बट जैसे पुराने जमाने में कुछ कुछ यूज होता था, रूबी, पास्कल, आजकल वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट्स अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आ भी रहा है, तो भी वो बहुत ज्यादा फायदा शायद आपको ना दे। तो मार्केट वैल्यू किसकी ज्यादा है, सी,
जावा, पाइथन, एसक्यूएल। अगर हम और थोड़ा टेक्नोलॉजीज में जाए तो एआईएमएल बहुत चल रहा है, डेटा एनालिसिस बहुत चल रहा है। तो अगर आपको कोडिंग या टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद है तो आप ये देखिए मार्केट में किसकी वैल्यू ज्यादा है, और उस चीज पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टार्ट कीजिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। तो सबसे बड़ा टिप मैं यही दूंगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, पहली चीज आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, सेकंड मार्केट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये दोनों चीज जिसके साथ में मिलता हो वो चीज आप अच्छे से पढ़ो, उसमें प्रैक्टिस करो और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे ले जाने का ट्राई करो। सेकंड, कंप्यूटर आईटी फील्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमने ये फील्ड तो ले लिया बट कोडिंग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती, मुझे समझ में ही नहीं आती। बिकॉज क्या होता है, स्टूडेंट्स जब तक वो चीज पढ़ते नहीं है उनको पता नहीं चलता, तो वो लोग चलो एडमिशन तो ले लेते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके दे डू रियलाइज कि मैम हमें पता नहीं क्यों बट कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो इट्स ओके, उसमें ऐसे फ्रीक आउट होने की कोई जरूरत नहीं है कि कोडिंग नहीं आती अब तो करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन अचीव इन दिस फील्ड। कंप्यूटर आईटी में अगर आप हो बट आपको कोडिंग पसंद नहीं है तो आपके लिए भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि टेस्टिंग। टेस्टर्स जो है ऑलमोस्ट हर कंपनी को चाहिए, उसके लिए आपको ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत होती है, तो आप टेस्टिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपको आर्ट डिजाइन आपको इंटरेस्ट है, आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं तो आप वो फील्ड में जा सकते हैं। तो आपको कोडिंग पसंद है नहीं पसंद, कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, कैसा काम आपको करना पसंद है, ये चीजें पहले से आइडेंटिफाई कीजिए, उसकी मार्केट वैल्यू चेक कीजिए। अगर उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है उस पे अपना जितना हो सके उतना डेप्थ लाइए एंड मेक योरसेल्फ एक्सपर्ट ऑन दैट, तो आपको करियर अच्छे से स्टार्ट करने में कोई नहीं रोक सकता। ट्रू ट्रू। और बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी जैसे कीबरनेट, ज़ैमरीन, मजेंटो, करेक्ट करेक्ट, फ्लटर, सो एवरी डे कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, तो यू शुड बिल्कुल कीप अपग्रेडिंग, कीप लर्निंग। एटलीस्ट यू शुड हैव अ बर्ड्स आई व्यू और अ बेसिक आइडिया अबाउट कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे है, तो यू शुड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। तो दैट राइट। इज वेरी मच रिक्वायर्ड। यू राइटली सेड कि कोडिंग एक अकेली चीज नहीं है कि वो आप कर सकते हैं, टेस्टिंग हो गया, और भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, काफी सारे और करेक्ट, भी, इवन सपोर्ट, कस्टमर हाँ सपोर्ट हो गया, काफी करेक्ट, सारे बहुत हो गए, सारी तो चीजें होती है। बहुत सारी बट चीज़ है। कंप्यूटर आईटी में एडमिशन लेते हैं ना तो शायद बहुत लोग बोलते भी ये है, तो ये चीज सुन के स्टूडेंट्स के माइंड में वो बैठ जाता है कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आती मेरे करियर का कुछ नहीं हो सकता, नहीं, तो और ये बहुत माइंडसेट सारे से ऑप्शंस निकलना अवेलेबल, जरूरी ट्रू है। ट्रू। सो वी हैव वन लाइव क्वेश्चन फ्रॉम आरुषि शर्मा। शी इज आस्किंग दैट ओके, हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। जो आपने बताया ना कि प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, बट बेसिक क्वेश्चन ये कि प्रोग्रामिंग स्किल्स में, इनका क्वेश्चन ये कि प्रोग्रामिंग स्किल में कैसे एक्सपर्टाइज बिल्ड करें। राइट। सो हाय आरुषि, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक दिस। अगर आप किसी सेशन में हैं और अगर आप कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो यही सिखाती है कि यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ बिकॉज ट्रू देयर इज ट्रू इंक्विजिटिवनेस इन यू, दिस ट्रू इज ट्रू इंपॉर्टेंट। ट्रू। सो आपने पूछा है हाउ टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स। सो यस, देर आर मेनी वेज फॉर इट, ठीक है। सबसे पहले तो अगेन आप लैंग्वेज चूज कीजिए, आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छे से सीखना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगेन कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हमको हाई पेइंग जॉब चाहिए या हमको बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो हमको हर लैंग्वेज सीख लेनी है, बट इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। हर लैंग्वेज का आप थोड़ा बेसिक एबीसी जान लो, दैट इज फाइन। उसके बाद ना एक या दो लैंग्वेजेस को आप अच्छे से पकड़ो, फिर पहले आपको उसका अगेन कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से सीखनी हो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसमें हैंड्स ऑन करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट द फ्लो शुड बी, आप डायरेक्टली हैंड्स ऑन करना स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पहले थियोरेटिकल नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है। ट्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आर लाइक प्रोग्रामिंग है तो इसकी थियोरी की क्या जरूरत है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्रोग्रामिंग हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कुछ भी हो, थियोरी के बिना आप एक्सपेरिमेंट में नहीं जा सकते। यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, राइट। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है ना तो पहले उसके कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट कैसे क्लियर करोगे, अगेन अभी हमारे पास इंटरनेट है, W3 स्कूल्स जैसे वेबसाइट्स है, गिग्स फॉर गिग्स जैसे वेबसाइट्स है, ये जो वेबसाइट्स है उसमें बहुत अच्छे से अगर आप टाइप कर दोगे सी ट्यूटोरियल इन W3 स्कूल्स, जावा ट्यूटोरियल इन गिग्स फॉर गिग्स, तो ये जो वेबसाइट्स है कुछ कुछ, ये मैंने बस ये दो का नाम लिया बिकॉज ये दोनों मैं भी जनरली रेफर करती हूँ, बहुत सारे लोग रेफर करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे पूरे पूरे लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे मिल जाएगा बहुत अच्छे से, तो यू कैन गो थ्रू देम। या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप रीड नहीं करना चाहते तो आजकल हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन है। देयर आर मेनी यूट्यूबर्स आउट देयर, जैसे मेरा चैनल है, सर ने बताया मेरे चैनल में भी मैंने पाइथन पूरा बेसिक से सिखाया हुआ है। ऐसे अलग अलग यूट्यूबर्स है, आपको जिनका भी अच्छा लगता हो आप वहां पे जाके सीख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा सर अभी नीचे दिखा रहा है, आप देख सकते हो, सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। अगर आपको पाइथन सीखना है यू विल गेट वेरी बेसिक टू ट्रू एडवांस लेवल ट्यूटोरियल्स देयर। तो अगर आपको ट्यूटोरियल्स देके या वीडियो देके पढ़ना हो, गो टू यूट्यूब। अगर आप
पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, गो टू एनी वेबसाइट, वहां से आप थियरी अच्छे से सीखो और उसके साथ साथ आप जो भी सीख रहे हो ना उसको प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे कोड से स्टार्ट करो, फिर जाके आप प्रोजेक्ट लेवल कोड पे आओगे, बट दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स। वेरी राइटली सेड कि आप किसी भी एक चीज को स्टिक ना करके यू कैन ट्राई डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, तो डेफिनेटली हो सकता है। एंड कोई एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है कि मुझे इसमें मास्टरी एक्सपर्टाइज लेना है, दैट इज वेरी राइटली सेड। सो आई एम श्योर आरुषि आपको आंसर मिल गया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टिप्स फॉर कंप्यूटर साइंस पास आउट्स टू स्टार्ट देयर करियर इफेक्टिवली? आपने बहुत कुछ कवर किया, बट टू समराइज एंड टू स्पेशली ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो ये पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं पास आउट्स के लिए, तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो तो स्टूडेंट्स के, अगर वो कॉलेज लेवल पे है तो वो अपने 3-4 साल को अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें। ट्रू, अब ये ट्रू। क्वेश्चन है कि अगर आप पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं, या फिर आपको प्लेसमेंट या किसी तरीके से आपको अच्छे से जॉब मिल गई है, सेकंड आपको किसी तरीके से फिलहाल जॉब नहीं मिली है। तो जनरली ये दोनों केसेस होते हैं पास आउट होने के बाद। जिनको जॉब मिल गई है उनके लिए एडवाइस है कि जस्ट बिकॉज यू हैव लैंडेड अ गुड जॉब, डोंट बी वेरी कंफर्टेबल देयर, बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ साल अपने करियर के, ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ, यू नीड टू हसल देयर, ठीक है, ट्रू। और ज्यादा सीखना है और बेटर करना है, स्विच करना है। आप ये चीजें नहीं करोगे तो लेट मी टेल यू, आजकल का जो कंपटीटिव मार्केट है आप पीछे रह जाओगे। तो अगर आपको एक जॉब मिली है आप ट्राई करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मिली है तो 2 महीने में कहीं और चले गए, तीसरे महीने कहीं और चले गए, नो, स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट कंटिन्यूसली अपने ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। कि अभी ट्रू। अगर एक लैंग्वेज आता है, एक लैंग्वेज कॉलेज में हमने एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख के जॉब ले ली, बट उसके बाद कौन से सॉफ्टवेयर आजकल अच्छा चल रहा है, डेटा एनालिसिस चल रहा है तो उसके लिए टेबुलो सॉफ्टवेयर हो गया, पावर बीआई हो गया, चलो उसकी मार्केट है तो वो सीखते हैं, रोबोटिक्स में थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है, एआई में कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। कंटिन्यूअसली ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ वेरेवर यू आर। आप कोडिंग में हो, नहीं हो, कहीं पे भी हो, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी राइटली सेड। या प्लीज Yes. कंटिन्यू। या So this is for the students who got the placement or who got the job somehow. Congratulations to them. But then keep upgrading yourself. And the second part is, अगर किसी स्टूडेंट को तुरंत पास आउट होने के बाद जॉब नहीं मिलती, बिकॉज अभी जैसे कंपटीशन जिस हिसाब से है उस हिसाब से जॉब्स की प्रॉब्लम भी है, ट्रू, जहाँ ट्रू। पे बहुत हाई पेइंग जॉब्स भी है, वहां पे जॉब मिलना डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो इन दैट केस यू शुडंट बी लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं आता। यू कैन टेक दैट टाइम, बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स। मैं आप एक दो एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे हमारे जैसे मैंने बताया कि हम लोग, आई वॉज वन ऑफ द टॉपर, ऐसे जो लोग टॉपर थे हम लोगों को, बिकॉज मैं क्लियर डिफरेंशिएशन बता रही हूँ, हम जो लोग टॉपर थे ना, हमारे उसमें टीसीएस एक सबसे पहले एमएनसी आती थी, तो टीसीएस ने हम लोग को हायर किया था। टीसीएस का मेरे को किसी का बोलने की जरूरत नहीं है, एमएनसी का आप सबको पता होगा, एमएनसी का स्टार्टिंग पैकेज काफी कम होता है, बिगिनिंग कम ट्रू, होती है, ठीक है, ट्रू। बट वी वर हैप्पी कि एज अ फ्रेशर अगर कोई बट एमएनसी। आई टेल यू एक्सपोजर बहुत मिलता है, दे स्पेंट अ लॉट करेक्ट, ऑफ लॉट ऑन यू ऑन करेक्ट, ट्रेनिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग करने में, आपको यस, ट्रेन करने में दे स्पेंट अ लॉट, मतलब दे गिव यू एक्सपोजर टू हाँ, वेरियस एक तो यूनिवर्सिटीज वो एंड ऑल एक तो दिस। या टेक्नोलॉजीज का ट्रेनिंग, ऊपर से वो जो बड़ा एनवायरनमेंट आपको मिलता है ना, वो एनवायरनमेंट से भी आप काफी कुछ ट्रू, सीखते हो, ग्रो ट्रू, करते ट्रू। हो। तो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि हम लोगों को 3-4 लाख 5 लाख का जॉब मिला है, वी वर हैप्पी। बट हमारे साथ ही एक फ्रेंड था, उसको कोई जॉब नहीं मिली तब। तो व्हाट ही डिड इज, ही थॉट दैट ओके अभी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेट मी टेक सम टाइम। ही टुक द गैप ऑफ 4 मंथ्स, आई थिंक ओनली 4 मंथ्स। वो 4 मंथ में उसने अपना एक दो लैंग्वेज, पाइथन और कुछ टेक्नोलॉजी उसने अपनी स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई किया। वो 4 महीने उसने अपने आप को दिए। 5वें महीने में वी ऑल गॉट द जॉब ऑफ 3, 4 और 5 lakhs। वो 4 महीने बाद ही गॉट द जॉब ऑफ 8 lakh, वाओ, दैट्स डायरेक्टली अमेजिंग, डबल ऑफर्स। सो दिस दैट्स इज व्हाट आई अमेजिंग। वाज ट्राइंग टू से कि अगर आपको अभी अगर जॉब नहीं मिली या पास आउट होने के बाद तुरंत जॉब नहीं मिला, तो भी अगर अपने आप को आप सही डायरेक्शन में अपग्रेड और अपस्किल करते हैं, यू कैन लैंड समवेयर वेरी नाइस मैजिकली इन द So स्पैन ऑफ वेरी फ्यू मंथ्स। so I can also relate this because I've seen many of my colleagues. I was in MBA, but मेरे यहाँ पे MCA करके भी, MSCIT करके भी हाँ, होता हाँ, था। I've seen many of my colleagues जिनका उस टाइम पे अगर इमेजिन करें तो you cannot imagine now, and now they are running a company of 100-200 employees. राइट, तो राइट, that's what matters. But आपने बिल्कुल सही स्टार्ट किया था कि कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए आपको, कि आपने कैंपस से पास आउट हो गए और आपको कुछ मिल गया तो डोंट बी इन द कंफर्ट जोन। कीप एडवेंचर, वो एडवेंचर आपको करते रहना है, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना है। दैट्स राइटली सेड। एंड एक और क्वेश्चन था कि जो जो कंप्यूटर जो जनरली जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, दिस विल बी जनरल फॉर ऑल, कि उनको एक कम्युनिकेशन का एक चैलेंज आता है कई बार, पर्टिकुलरली लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेज एज वेल एज दे आर नॉट बीइंग एबल टू कन्वे
many a times what they want to convey, irrespective of language. तो उसको कैसे overcome किया जाए, क्या लगता है आपको जनरली उसमें? Communication skills, right? So yes, the question is very valid because communication का problem होता है students को. So communication क्या है कि आप, this is not something आप किसी को देख के एक बार सीख जाओगे. अभी जैसे सर और मैं इंटरेक्ट कर रहे हैं तो देख के आपको लग रहा होगा कि ठीक है, इन लोगों की हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो 1 घंटे का सेशन देख के ना, हमारा ये सुन के यू वोंट बी एबल टू गेट इट लाइक दिस. तो True. अगेन जैसे हम लोग कोडिंग की बात कर रहे थे या किसी की भी कोई भी स्किल सीखने की बात कर रहे थे, उसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो नीड प्रैक्टिस. पहली Right. बात है, आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए. इंग्लिश आप कैसे सुधारें? इंग्लिश मूवीज देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए जहाँ पे इंग्लिश में बात कर रहे हैं लोग, राइट? तो वो चीजें देखिए और थोड़ा थोड़ा देख के आप बेसिक तो सीख जाओगे. उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस. अपने आसपास जो Practice. दोस्त लोग हैं उनके साथ बात कीजिए, अपने सिबलिंग से, अगर घर पे भाई है, बहन है, कजिन्स है, उनके साथ इंग्लिश में या हिंदी में सीख. Irrespective of language, as you told, communication skills is not only English speaking. It is about whatever language you're speaking it fluently. You're speaking it with full confidence. तो वो True. आपका प्रैक्टिस से ही आएगा. माइक के साथ बोलिए, स्टेज पे कभी जाने का मौका मिल रहा है, भले 1-2 मिनट के लिए सही चले जाइए, तो वो क्या है, आपका फियर ओवरकम करेगा और आप में कॉन्फिडेंस लाएगा. Grab the opportunities. या अभी तो राइट. काफी सारे रेस्टोरेंट वगैरह में ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, तो grab that, take the opportunity and just adventure थोड़ा सा करना रहेगा आपको. Very rightly राइट. said. So one question from live audience. Uh, Mrinmoy Dhara is asking, ma'am, as a fresher, how the student can cope up with highly upgrading AI nowadays, Chat GPT and many other AIs, राइट. they are creating fears in tech guys and many other guys. So उसको overcome कैसे किया जाए? राइट. तो दिस इज राइट, बट अगर आप फ्रेशर है ना, तो मुझे लगता है आपको उतना ज्यादा चैट जीपीटी या किसी भी एआई से डरने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, एक चीज में बहुत सारे जैसे आजकल डॉक्यूमेंट्स भी निकलते हैं कि एआई सबकी जॉब ले लेगा. True. लेट मी टेल यू, एआई सबकी जॉब नहीं ले सकता. एआई कितना भी एडवांस हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो क्या ज्यादा से ज्यादा वो कौन सी जॉब लेगा जो बिल्कुल मैनुअल रिपीटेटिव जॉब्स है. कि True. जैसे कोई वॉचमैन है, वॉचमैन का काम क्या है, पूरा दिन गेट खोलना बंद करना, वो एक रोबोट कर सकता है. बट अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको आपका ब्रेन यूज करना पड़ रहा है ना, अंडरस्टैंड दैट एआई कैन नॉट टेक योर जॉब. सो अपस्किल योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ. जब तक आप स्किलफुल है, जब तक आप खुद में कॉन्फिडेंट है, आपकी जॉब कोई नहीं ले सकता, कोई एआई नहीं ले सकता. अगेन जस्ट एड अ स्मॉल पॉइंट हियर कि जब तब से हम लोग बात कर रहे हैं अपस्किलिंग की, अपग्रेडिंग की, वो कैसे करेंगे. तो उसके लिए आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. पास आउट होने के बाद जॉब नहीं मिली या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको ज्यादा अच्छे से सीखना है, तो उसके लिए देयर आर मेनी कोर्सेज अवेलेबल नाउअडेज फ्री ऑफ कॉस्ट. यूट्यूब तो है ही पढ़ने के लिए, उसके अलावा अपग्रेड है, अनएकेडमी है, यूडेमी है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएगा. True. Go enroll in them and learn from them. They are very good sources nowadays to upgrade yourself. So very rightly answered. I'm sure मृण्मयी जी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको. So moving on with one of the last question and very important question. Is it a good choice to switch career domain during the initial career? IT guy कई बार फील करते कि नहीं यार, टेक, ये कोडिंग ये सब नहीं होता है. Can I venture into sales and banking or government jobs or vice versa? मैं नॉन टेक गाय हूँ, बट कई बार फील होता है कि चलो कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं. So is it a good choice? So the answer to this question I would give is a big yes. That yes, it is a good choice to switch your career during the initial career. क्योंकि initial phase में अगर आप switch कर लोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा and you can do wonders. But यही चीज अगर आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद रियलाइज होगा, तब आपको रिग्रेट होगा ना, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा. तो स्टूडेंट्स को मैं वही एडवाइस करती हूँ, एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर लेते हो, आपको चीजों का आइडिया नहीं होता. फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपको क्या करने की जरूरत पड़ रही है, आपको चीजें एक्चुअली आ रही है या नहीं आ रही, वो आपको लेट्स से 1-1.5 साल बाद ही रियलाइज होगा, 1-1.5 साल करते करते. तो द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको आपके बिल्कुल इनिशियल फेज में 1-1.5 साल में ऐसा लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो पहला ही इंस्टेंट ये नहीं होना चाहिए कि नहीं कर पा रहा तो वो कर लेता हूँ, वो नहीं कर पा रहा तो ये कर लेता हूँ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला. पहले थिंग इज कि जब आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे बहुत सही से नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ट्राई टू ओवरकम इट, ट्राई टू लर्न कि अच्छा गैप कहाँ पे है, मुझे ये क्यों नहीं आ रहा. अगर मेरे पास जो 10 लोग बैठते हैं वो लोग अगर ये चीज कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो और थोड़ा अच्छे से सीखते हैं और कुछ करते हैं. तो पहले तो वो गैप कहाँ है वो ढूंढिए, किसी से एडवाइस लीजिए, हेल्प लीजिए, सीखने का ट्राई कीजिए. बट वो होता है ना, थोड़ा हाथ पांव मार
रही है उसी डायरेक्शन में, बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आ रहा या कुछ और है जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा अच्छे से सोच के एक फर्म डिसीजन लेके, अगर इफ यू आर वेरी श्योर ऑफ इट, तो 1 से 1.5 साल या मैक्स 2 साल के अंदर करियर स्विच करना इज अ गुड ऑप्शन। इफ यू आर वेरी श्योर कि आप जहाँ पे जा रहे हो दैट इज एनी हाउ बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग नाउ। सो यस, डोंट, बिकॉज इसको लेके ना एक टैबू है माइंड में कि अच्छा करियर चेंज कर लिया, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये इसको तो पता ही नहीं है लाइफ में क्या करना है। तो हमेशा ऐसा नहीं है। कभी कभी ये चीज समझो कि हमेशा वही करियर चेंज नहीं करते जिनको नहीं पता उनको क्या करना है। ज्यादातर वो लोग करियर स्विच करते हैं जिनको अब श्योरली पता है उनको आगे क्या करना है। सो बी अमंग देम। ट्रू, वेरी वेरी राइटली सेड, सूनर द बेटर। आप जितना जल्दी करेक्ट। डिसीजन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड सेकंड कोट मैं वो बोलूंगा कि इट्स नेवर लेट देम द लेट। मतलब कभी अच्छा काम करने के लेट नहीं होता है। अपने राइट। एग्जांपल बोमन ईरानी का ले सकते हैं, और भी ऐसे ऐसे काफी सारे एग्जांपल है। फाउंडर ऑफ मैकडोनाल्ड। सो यू नो लेट यू कैन डू इट एट एनी एज, बस वो विलिंगनेस, एक वो स्पिरिट होना चाहिए। सो वेरी राइटली सेड, एंड yeah, it was amazing. So would like to conclude with your final words, your final advice to our audience. So final advice would be this only, that don't limit yourself, explore various things, try to experience various things। अलग अलग चीजें करोगे तभी पता चलेगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तभी पता चलेगा कौन सी चीज आप ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। आजकल बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्ड्स भी है, कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ देम। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कंटेंट बनाओ, अपने आप को दुनिया के सामने रखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। ये चीजें कर सकते हो, 1000 चीजें करोगे तो ही पता चलेगा आप किसमें अच्छे हो, in which field you can do wonders। So keep trying, keep learning, and in this process keep proceeding ahead। Very rightly said. Amazing. Thank you so much for your amazing inputs and guidance. I'm sure audience को काफी helpful रहेगा। So audience, मैंने परिणीता जी की सोशल मीडिया लिंक्स भी चैट में मैसेज किया हुआ है, so you can connect